रेस्पेक्टेड भारतीयों, नमस्कार। जंतर मंतर पर स्टूडेंट अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष के नेता अगर जाते हैं तो सत्ताधीश नेता बोल देते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, और जो सत्ता में पार्टियां हैं वो छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के चेहरे पर नोज पर खरोंच है। अखिलेश यादव का क्या हाल किया गया, उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजी गई। समाजवादी पार्टी शामली के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप भी जंतर मंतर पर गए, क्या देखा आपने वहां? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का अपमान हो रहा, इस पर आपका क्या कहना है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सभी लोगों को संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का और कहने का अधिकार है। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो सत्ता और शासन तानाशाही होगा, जो आम आदमी के अधिकारों का हनन है। दिल्ली जंतर मंतर पे बच्चे लगभग 1 महीने से अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलित है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। मांगने का कारण ये रहा कि बार बार पेपर लीक की जो घटना हुई है उससे बच्चे आहत हुए हैं। लगभग 21 बच्चों ने आत्महत्या की है उससे पीड़ित होकर। उसमें सोनम वांगचुक जी, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनको एक कायराना तरीके से उठा के हॉस्पिटल में डाल दिया गया, जिस तरीके से किसी आतंकवादी को उठा के ले जाते हैं। उसी के विरोध में 20 तारीख का संसद मार्च था। हम लोगों ने भी उसमें भाग लिया। वहाँ का मैंने अपनी आंखों से देखा, छोटी छोटी बच्ची 12-12 साल की, 13-13 साल की, किस तरीके से बच्चियों को पीटा गया, उनकी के ऊपर इस तरीके से हमला किया गया। कई वीडियो इस तरह की आ रही जो बहुत निंदनीय है। कपड़े उनके फाड़ दिए गए, लाठियां भाजी गई बच्चियों के, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिनकी चर्चा हम कैमरे पर नहीं कर सकते। जी। सबके घरों में माता बहनें हैं। इन एक्टिविटी पर समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का क्या मानना है? इसमें दोषी कौन है? जो दोषी है उनको चिन्हित करना चाहिए। उसमें कुछ लोग जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सिविल कपड़ों में थे। वे कौन थे, उनकी जांच सरकार को करनी चाहिए। वो संदिग्ध थे, ऐसा प्रतीत होता है जो सुनाई में आ रहा है कि वो सरकार के लोग थे। लेकिन जैसे ही वहां कांग्रेस सांसद आदरणीय राहुल गांधी और सपा प्रमुख चीफ अखिलेश यादव जी पहुंचते, कहते राजनीति कर रहे हैं। देखो, चीफ आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी बच्चों की मांग को लेके उन्होंने जब गए, जब जिस समय बच्चों के ऊपर हमला हुआ, बच्चों की पिटाई हुई, वो बच्चे किताब लेके गए थे। वो गोले बारूद पत्थर नहीं लेके गए थे बैग में, तलवार बंदूकें नहीं थी उनके पास में। वहां पे इस तरीके से पत्थर कहाँ से आया इतना, जहाँ इतना पोस्ट इलाका, जहाँ एक कंकर भी नहीं मौजूद होती, वहां इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर बच्चों के ऊपर फेंके गए। वो कौन लोग थे? तो उनके ऊपर जो हमला बच्चों के हुआ, उनके सपोर्ट में आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी गए, जो जायज था। और वे लोकतांत्रिक तरीके से वो बच्चों की मांग जो बच्चों की थी उसमें शामिल हुए, बच्चों के साथ वो खड़े हुए। वही गलती की उन्होंने, जो सरकार ने उनके ऊपर इस तरीके का कायराना हमला किया, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में कुछ भी बिल पास हो, चाहे किसानों के, नौजवानों के, और जब विपक्ष आवाज उठाता है तो हिंदू मुसलमान पोलराइज और इस तरीके से बातें हो जाती हैं कि साहब ये तो जो है मुसलमानों का फेवर कर रहे हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, एक बच्ची केरला से आई है, उसके माता पिता ने कहा है तुम तो मुसलमानों लड़कों के समर्थन में हो। मैंने कहा मुस्लिम लड़के कितने नीट के एग्जाम दिए होंगे देश में? इन लोगों के पास हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद से अलग कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। और जिस मुद्दे को लेकर, राम के मुद्दे को लेकर, राम मंदिर को लेकर सत्ता में आए थे, इतनी बड़ी चंदा चोरी हुई है, अरबों की चंदा चोरी। उसी मंदिर में इन्होंने जमीन घोटाला किया, चंदा चोरी हुई, और जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी अरबों खरबों रुपए की चोरी वहां पे हुई, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो राम के मंदिर में भी चोरी कर सकते हैं वो किसी को नहीं छोड़ सकते। और जेल भी नहीं भेज पाए उनको, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राव। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चंपत राय कौन है? ये आरएसएस का आदमी है। और चंपत राय के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं, और एसआईटी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एसआईटी का गठन कर दिया। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राम भक्त भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। सुरेंद्र जी जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो अपना इंटरव्यू भी मंदिर में दे रहे हैं जहां बहुत सारे भगवानों की प्रतिमा, तस्वीर रखी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग दिखावा नहीं करते। क्या कहना है आपका? समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं। सबके घर में गाय मिलेगी,
गौ रक्षक बनते हैं, गौ बताते हैं कि हम गौ सेवक है, गौ रक्षक है, लेकिन गाय से इनका कोई लेना देना नहीं। बीफ का कारोबार बड़े पैमाने पे भारत के अंदर बढ़ा है। आपने देखा होगा कि इंडिया इस समय पहले नंबर पर है, और इन्होंने जो पेपर लीक कराया है वो सिर्फ जो है राम मंदिर चोरी को छिपाने के लिए, उसे ध्यान भटकाने के लिए पब्लिक का इन्होंने पेपर लीक कराया है। ये है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र जी, और क्या क्या इन्होंने बोला है, क्या मेरे सवाल रहे, साफ तौर से आप वीडियो में देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।